कक्षा 10 मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 16.1 प्रश्नावली के एग्जाम्पल। यदि अभी तक आपने इस प्रश्नावली का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो में इस प्रश्नावली का बेसिक और इसके सारे फॉर्मूले समझाए हुए हैं, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद में इस प्रश्नावली को हल करें। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली का पहला एग्जाम्पल। देखो क्या दे रखा है कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी, 30 सेमी है, तो बक्से की बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो ये आकृति किस प्रकार की है? घनाभ के आकार की, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो देखो घनाभ की आकृति कैसी है। तो ये इस आकृति का है। अब इसमें देखो लंबाई क्या दे रखी है? 90 सेमी, और चौड़ाई कितनी है? 50 सेमी, और ऊंचाई कितनी है? 30 सेमी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख दी। अब इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखा है। पहले क्या चीज दे रखी है वो लिखो। यहां पर आपको लंबाई कितनी दे रखी है? 90 सेमी, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 50 सेमी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 सेमी। सब सेमी है। अब देखो इसका सूत्र लिखो। बक्से का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये पहले वीडियो में आपको समझाया हुआ पूरा। तो अब यहाँ इनके मान रखो, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के मान रख दो यहाँ। तो 2 कोष्टक, लंबाई की जगह कितना रखना है? 90, चौड़ाई की जगह 50, प्लस है तो प्लस 50 गुणा 30, फिर प्लस 30 गुणा 90। तो यहां पर इन सब के मान रख दिए और चिन्ह वैसे के वैसे रखें। अब देखो पहले इनको गुणा करो। 2 कोष्टक 9 5 45, 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे रखो। 5 को 3 से किया तो 15, ये 2 जीरो है तो यहाँ पर रख दो। फिर 9 3 27 00। अब इन सबको जोड़ो और 2 कोष्टक इन सबको जोड़ेंगे। सब में देखो 00 है लास्ट में, तो 00 तो आएगा। 7 5 12, 12 और 5 कितने? 17, असल 1, 2 और 1 3, 3 4 7 और 1 8, तो 8700 हुआ। अब इसको 2 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं हो तो किसका मानेंगे? गुणा का। तो 2 को 8700 को गुणा किया तो कितना आएगा? 17400 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो इस बक्से की बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना होगा? 17400। तो ये तो समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ये मान लो ये आकृति किसी है? घन की। तो इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है और आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है। इस घन की क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो पहले क्या दे रखा है? देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1014 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। अब देखो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। वो यहां रख दो इसकी जगह। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 1014। अब 6 इधर गुणा में तो इधर गया तो किस में आएगा? भाग में। इधर क्या शेष रहा? भुजा स्क्वायर। इधर आया 6 भाग में। या तो 6 का डायरेक्ट भाग दे दो या छोटे छोटे रूप में भाग दो। जैसे मान लो इसका भी आधा कर दो तो कितना आया? 507। इसका भी आधा कर दो, कितना आया?
3 का, फिर 3 का दे दो, कितनी बार जाएगा? 169 बार। अब ये भुजा स्क्वायर का मान है, किसका मान है? ये भुजा स्क्वायर का मान है 169। जब इसका स्क्वायर उठाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13। तो इस घन की भुजा जो निकल के आई वो कितनी आई? 13 मीटर है, तो मीटर। तो इसकी जो भुजा निकल के आई ये वाली, ये कितनी है? 13 मीटर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 को। हाँ देखो, यदि घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, और क्या दे रखी है? ऊंचाई भी दे रखी है, तो उस घनाभ का क्या निकालना है? विकर्ण। जैसे मान लो ये घनाभ है और इस घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो विकर्ण कौन सा होता है? इस कोने से लेकर इस कोने तक जो रखी जाने वाली छड़ है या इस कोने को इस कोने से मिलाने वाली रेखा है, ये इसका क्या कहलाती है? विकर्ण। और इस विकर्ण का सूत्र आपको बताया हुआ है। पहले तो देखो क्या लिखा है कि लंबाई दे रखी है, लंबाई कितनी है हमारे पास? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। अब विकर्ण का सूत्र क्या है? घनाभ के विकर्ण का सूत्र, ये यहां लिख लो, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहां पर इनके मान रख दो बस, और उनके क्या करने हैं? स्क्वायर करने हैं। देखो लंबाई कितनी रखनी है? 12 पे स्क्वायर लगा दो। चौड़ाई कितनी है? 9 का स्क्वायर कर दो। ऊंचाई कितनी है? 8 का स्क्वायर कर दो, और सब पे क्या लगा दो? अंडर रूट। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब इन सबको जोड़ो, 144, 81 और 64, कितना आएगा? 9, 8, 2। 289 का वर्गमूल निकालना है। 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17, और मीटर में है तो 17 मीटर। तो ये जो निकल के आई है, ये किसका मान निकल के आया है? विकर्ण का। तो ये जो विकर्ण है वो 17 मीटर लंबा होगा। तो आपको सभी, जैसे मान लो आपको 1 से लेकर 20, 30 तक के वर्गमूल तो याद होने चाहिए। जैसे 1 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, इस प्रकार हर के मतलब 20 तक के स्क्वायर ज्ञात कर लो, फिर स्क्वायर से ही वर्गमूल हो जाएगा। तो लगभग 20-30 तक के वर्ग तो ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार 289 का यदि याद होता तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती, आप 289 का डायरेक्ट ही लिख सकते हो। कितना होता है? 17 मीटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। एक कमरा है या कक्ष जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और क्या दे रखी है? ऊंचाई। पहले तो वो लिखो, लंबाई कितनी है? लंबाई है 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 3.5 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। और 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी अर्थात कलर होता है ना, पेंट कलर, वो करवाने का कितना व्यय लगेगा या खर्च कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखो पहले इस कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये है, मान लो ये कक्ष है, और कक्ष में देखो लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, ऊंचाई भी अलग है। तो ये होगा एक घनाभ की आकृति जैसा। तो इस प्रकार है, और इसमें पेंट करवाना है, और वो भी कितनी दीवारों के? चारों दीवारों पे। तो ऊपर वाला जो छत है उस पे भी नहीं करवाना है, और नीचे ये फर्श है उस पे भी कलर नहीं होगा। तो चारों दीवारों पे कलर करवाना या पेंट करवाना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र भी आपको समझाया हुआ है। उसका सूत्र क्या है? चारों
दीवारों का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उसका सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 की जगह 2, लंबाई की जगह रख दो 5 प्लस चौड़ाई की जगह 3.5 इंटू ऊंचाई की जगह कितना है 4। तो 2 गुणा इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5 से 3 8.5 गुणा 4 टोटल कितना आएगा। इन सबको गुणा किया तो 68, सब मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना आया 68 मीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल पर क्या करवाना है, पेंट करना है या सफेदी करवानी है या कलर करवाना है, तो वे निकालना है। और प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर का कितना रुपया है 20 प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग का मतलब है 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 20 रुपया है। टोटल कितने पर करवाना है 68 वर्ग मीटर पे। तो इसका वे कितना आएगा, देखो यहां लिख दो सफेदी कराने का कुल वे कितना होगा। 1 मीटर का कितना रुपया है 20 रुपये से कितनी पे करवाना है 68 पर। 68 मीटर स्क्वायर में करवाना है तो इन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा 1360 रुपये। तो टोटल चारों दीवारों पे पेंट करवाने या सफेदी करवाने का वे कितना आएगा 1360 रुपये आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया है। पांच नंबर एग्जाम्पल, एक घन है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है कितना है 28 सेमी और आयतन ज्ञात करना है। मान लो ये घन है, इस घन का एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा, पृष्ठ का मतलब एक सतह का, और एक सतह इसकी किस प्रकार की होती है वर्गाकार आकृति की होती है। जैसे मान लो ये वाली सतह है, इस सतह को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो ये सतह होती है किस प्रकार की वर्ग के आकार की। तो इसकी एक सतह का क्या दे रखा है परिमाप, और परिमाप कितना दे रखा है एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये है इसका परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, कितनी हुई 4 गुणा भुजा। तो इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ये चारों तरफ की बाउंड्री तो होती है। तो इस वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो इसका मतलब है 4 गुणा भुजा का मान कितना है 28 सेमी। तो इसका परिमाप यहां लिख सकता हूं ये, तो इसकी जगह लिख दूं 4 इंटू भुजा बराबर कितना है 28 सेमी। तो ये 28 सेमी इस घन की एक सतह का परिमाप, एक सतह मतलब इस वर्ग का। तो यहां से ये भुजा कितनी आएगी निकल के, देखो भुजा बराबर क्या होगा 28/4 इधर भाग में गया तो कितना आया 7 सेमी। तो ये जो 7 सेमी निकल के आई है ये इस वर्ग की भुजा है। और वर्ग क्या है इसका एक सतह, और इस सतह का इस वर्ग की भुजा 7 सेमी है, तो इसकी भुजा भी कितनी होगी 7 सेमी होगी। तो ये भुजा निकल के आई हमारे पास से 7 सेमी। अब इसका आयतन निकालना है, उस घन का क्या निकालना है आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब होता है। और भुजा का मान कितना निकल के आया 7 सेमी। तो 7 का क्या लगा दो क्यूब, तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार होगा 7। जब 7 को 3 बार गुणा किया तो कितना आएगा 343 सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन किस में आता है सेमी क्यूब में। तो इस घन का टोटल आयतन कितना निकल के आया 343। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में तो 5 एग्जाम्पल हो गए, बाकी एग्जाम्पल अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप इसी प्रकार घर पे पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप क्या करते हो वीडियो थोड़ा देखते हो और बाद में आप और कुछ देखने लग जाते हो यूट्यूब पे या किसी
फ़ोन में कोई भी वीडियो हो, तो वो काम नहीं करना आपको, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इसलिए आप जब भी वीडियो देखो तो पूरा वीडियो देखो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको एक बार नहीं 2 बार देख के तैयार करो। और सभी साथियों को भी बता दो कि यूट्यूब पर या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दी जाएगी, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। और आए दिन रोज अखबार में आता है आपकी परीक्षा के बारे में भी, कि परीक्षा इस प्रकार होगी, कब होगी, क्या होगी। तो सारी जानकारी लगभग हर एक दिन में 2 दिन में आती रहती है, इसलिए क्या पता जल्द ही आपकी एग्जाम भी हो सकती है। तो इसलिए आपको निरंतर रूप से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप हमेशा पढ़ाई करते रहिए और सभी साथियों को भी बताते रहिए, जल्द ही एग्जाम होने वाली है। तो ठीक है।